स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत दुखद खबर आई है अफगानिस्तान से। सोच के देखिए, वहां पर अर्थक्वेक आने की वजह से 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। आई डोंट नो आपने कब सुना होगा लास्ट टाइम कि अर्थक्वेक की वजह से इतनी सारी मौतें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान अर्थक्वेक ऑलमोस्ट 1000 डेड आफ्टर डेडलीस्ट अर्थक्वेक सिंस 2002। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे आपके मन में कि अफगानिस्तान में क्या अर्थक्वेक प्रोन रीजन है कि नहीं है, किस तरह की ज्योग्राफी है। और जब भी आप सुनते होंगे कि अर्थक्वेक के बारे में, तो आपने सुना होगा वहां पर कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो 6.1 रिक्टर स्केल पर यह इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि इतने रिक्टर स्केल पर जो आती हैं अर्थक्वेक, उससे कोई बहुत ज़्यादा तबाही नहीं होती है। लेकिन अफगानिस्तान में क्यों ऐसा हो गया, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2 दिन और बचे हैं आपके पास। 25 जून को जो बैच है, जो लाइव बैच स्टार्ट हुआ था 20 जून से, वो बंद हो जाएगा। और इसके अंदर खास बात यह है कि जो भी कुछ है आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आप देख पा रहे हो शेड्यूल दिए हुए हैं, और अगर आपका 2-4 क्लास छूटा भी है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, जैसे कि काफ़ी फेमस अनिल स्वरूप जी के बारे में आपने सुना होगा, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हमारे लाइव बैच में मिलेगा, और सिर्फ इनॉग्रल ऑफर के तौर पर 18,500 में आपको दिया जा रहा है, ताकि अफोर्डेबल एजुकेशन बन सके। और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा 25,000 का कोर्स है वो आपको इतने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा जल्दी से एक बार बेसिक्स बता देता हूँ अर्थक्वेक के बारे में। जब भी हम भूकंप की बात करते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ क्रस्ट हम देखते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है पृथ्वी का, उसमें अगर कहीं पर फॉल्ट है, जैसे कि भारत और यूरोपियन प्लेट में अगर आप देखोगे तो कुछ फॉल्ट देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका हो गया, कई जगह आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी सडन स्लिप ऑफ फॉल्ट होगा, मतलब कि जो धरती है, जो क्रस्ट है, या तो उसमें कंप्रेशन हो रहा है, दो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं या फिर गुजर रही हैं उधर से, तो जब भी वहाँ पर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, सडन स्लिप होता है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बेसिकली हम अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए। मान के चलो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो नीचे के साइड, ये जो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर कुछ फॉल्ट हुआ और एक फ्रिक्शन जैसा हुआ धरती में, क्रस्ट में, और उसकी वजह से वेव्स के फॉर्म में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर वेव्स के फॉर्म में ये जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रख लेना, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। फोकस या हाइपोसेंटर वो होता है जो धरती के अंदर होता है, जो नीचे होता है, और उसके एग्जैक्ट अबव जो होता है ना, जो पॉइंट जो धरती के ऊपर सरफेस पे होता है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। और धरती के अंदर वाले को फोकस कहा जाता है, हाइपोसेंटर कहा जाता है। और जहां तक ये एनर्जी जाती है वहां तक आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और इसको मेजर करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। 1935 में चार्ल्स रिक्टर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। और यहाँ पर सिंपल सा चीज़ ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि 3 रिक्टर स्केल पर आया है और मान लो 4 आया है, तो जो 4 वाला होगा वो 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होगा, ये जो पूरा अर्थक्वेक है। अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है। अफगानिस्तान में वेडनेसडे को 6.1 अर्थक्वेक देखने को मिला, 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और ये हुआ है अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में। मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा सब कुछ। पक्तिका प्रोविंस में हुआ है, और स्टेट रन न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा ये सारी खबर बताई गई है। 1000 से ज़्यादा मौतें, 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ को भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो ये जो पक्तिका प्रोविंस है वो कहाँ पर है अफगानिस्तान का, जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, जस्ट बगल में सटा हुआ यहाँ पर पाकिस्तान है और फिर भारत, जैसा कि आप देख पाओगे। तो यहाँ पर पक्तिका प्रोविंस अगर आप देखिए ध्यान से, तो इसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। ये वाले मैं बात कर रहा हूँ, ये है प्रोविंस, पक्तिका प्रोविंस। जैसे हमारे यहाँ पर राज्य होते हैं, वहाँ पर इसको प्रोविंस कहा जाता है।
और पक्तिका प्रोविंस में एक इंपॉर्टेंट शहर है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा और जूम इन कर दिया हूँ। ये अगर आप देखो तो यहाँ पर काबुल है और नीचे वाला ये पक्तिका प्रोविंस है यहाँ पर। और वहीं पर एक शहर है खोस्त सिटी। खोस्त, ये जो आप देख रहोगे, खोस्त सिटी से करीब 44 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो है अर्थक्वेक आया है, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। एपी सेंटर जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, जो सरफेस पर होता है, एपी सेंटर इसका 44 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। और मैं अगर फोकस की बात करूं, मतलब कि ग्राउंड के नीचे, जमीन के अंदर जो है अगर हम बात करें, हाइपो सेंटर जो मैंने आपको बोला था, उसकी दूरी करीब 51 किलोमीटर की डेप्थ की है, 51 किलोमीटर डेप्थ है, और यहीं से सब कुछ हुआ है। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो इसका असर सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरा पाकिस्तान हो गया, कई बार तो भारत की तरफ भी आ जाता है। तो एक्चुअल में यही हुआ है, जो ट्रेमर फेल्ट हुए हैं वो वहां से करीब 500 किलोमीटर दूर तक ट्रेमर्स देखने को मिला है। मतलब कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में भी कुछ हद तक इसका ट्रेमर देखने को मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में कहीं पर भी इसका कोई डैमेज नहीं हुआ है। मेन डैमेज ये जो मैंने आपको बताया, पक्तिका प्रोविंस, यहीं पर देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर पूरा जो रेस्क्यू मिशंस वगैरह है वो जारी है। वहाँ के जो हेड ऑफ द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन नेचुरल डिजास्टर मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा बताया गया है कि इस तरह का कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह भेजा गया ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। आई डोंट नो कि वहाँ पर कितना रिसोर्सेज है, क्या नहीं है, बट डेफिनेटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन ये जो अर्थक्वेक आया है, देखिए, ये 2002 के बाद सबसे डेडलीस्ट बन गया है। क्योंकि 2002 में अगर आपको याद हो अच्छे से, 9/11 तो आपका 2001 में हुआ। फिर 2002 में यहाँ पर क्या होता है, जब यूएस की आर्मी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रो कर देती है, उस समय उसको हटा देती है, उसी के जस्ट बाद 2002 में जो है 6.1 मैग्नीट्यूड का ही ट्रेमर देखने को मिला था, अर्थक्वेक देखने को मिला था। और वो समय जो हुआ था वो आपका नदन वाले साइड में हुआ था, और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। उस समय भी 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से अब आपको इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो अर्थक्वेक है अफगानिस्तान में क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। देखो, अफगानिस्तान एक माउंटेनियस रीजन है, आपको समझना है। और वहां पर अगर आप देखो तो जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है। ये अगर आप अच्छे से देख पाओ, ये रहा आपका इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट लगातार यहाँ पर ऊपर के साइड कोलाइड कर रही है, और अक्सर यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिलता है, प्रेशर बनता है, और इसकी वजह से अर्थक्वेक अक्सर अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। और अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत सारे फॉल्ट हैं, जैसे कि ये नाम याद रखिएगा, चमन फॉल्ट हो गया, हरी रुद्र फॉल्ट, सेंट्रल बदकशन फॉल्ट, दरवाज फॉल्ट। ये मैं अगेन आपको मैप में अच्छे से दिखाता हूँ। ये रहा आपका हरी रुद्र फॉल्ट हो गया, दरवाज फॉल्ट हो गया, सेंट्रल बदकशन फॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला जो हुआ है ना, जहाँ पर अभी प्रेजेंट में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, वो एक्चुअली चमन फॉल्ट की वजह से हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो अच्छे से, तो ये पूरा कारण है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अगर विश्व के किसी और कोने में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो इतना हैवी डिवास्टेशन देखने को नहीं मिलता है जितना अभी अफगानिस्तान में हुआ है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, बिल्डिंग कैसा है। बिल्डिंग की क्वालिटी ऑब्वियसली बात है अफगानिस्तान में अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत भी अर्थक्वेक आएगा तो वो तुरंत गिर जाएगा, और उसकी वजह से लोगों की मृत्यु होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और ओल्डर बिल्डिंग होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम अफगानिस्तान के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी देश है, उसकी बाउंड्री सटी हुई है, और स्पेशली वो जो अभी प्रेजेंट में अर्थक्वेक आया है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यहाँ पर कंडोलेंसेस दिया है, और यही कहा है कि जो भी हम मदद हो सकता है वो करेंगे। सेम यही चीज़ भारत की तरफ से जो आप देख सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उनके द्वारा भी यही सिंपैथी और कंडोलेंसेस दिया गया, और ये कहा गया कि जो भी असिस्टेंस करना है, सपोर्ट करना है, भारत हमेशा इसके लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस समय जो तालिबान का रूल है, किसी प्रकार का एक सिस्टमिक गवर्नेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिस्टमैटिक तरीके से जो गवर्नेंस होना चाहिए वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगेन कुछ लोगों को जो बचाया जा सकता था, हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता था, अगर वो नहीं होगा तो और ज़्यादा आपको मृत्यु की संख्या देखने को मिलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी के लिए ये पूरी खबर है। क्या डेथ का टोल इतना ही होता है, क्योंकि अभी रफ फिगर आपको कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है 950 हो जाए, 1000 हो जाए, 1100 हो जाए, आगे चलकर पता चलेगा। बट आई होप कि ये सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो जो प्लेट बाउंड्री है अलॉन्ग दी हिमालयाज में जो प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है वो किस तरह की बाउंड्री है, किस तरह का कन्वर्जेंस है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। 25 तारीख को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एडमिशन है इस बैच में क्लोज हो जाएंगे।
जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।